व्हेन द एंड्स मे नॉट बी विजिबल फ्रॉम इंटरमीडिएट पॉइंट। पिछले केस में क्या था कि जो बीच वाले पॉइंट थे, जैसे कि ये पी और क्यू, इससे एंड्स दिखते थे ना। अब जो ये केस है जंगल का, इसके अंदर क्या है, जो इंटरमीडिएट कोई भी अगर पॉइंट होगा उससे एंड पॉइंट नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये फॉरेस्ट है ना। अगर ऐसा केस आ जाए, अब अगर ऐसा केस आ गया स्टूडेंट, तो इस केस में आपने चेनिंग कैसे करनी है वो हम अब डिटेल में स्टडी करेंगे। अब देखो चीज समझ लगी क्या चीज है। व्हेन द एंड्स मे नॉट बी विजिबल फ्रॉम इंटरमीडिएट पॉइंट, इंटरमीडिएट मतलब किसी बीच वाले पॉइंट से एंड पॉइंट नहीं दिखते, तो वो केस किस में बनता है, जंगल या फॉरेस्ट के केस में बनता है। तो उस केस के जंगल के अक्रॉस हमने चेनिंग कैसे परफॉर्म करनी है, वो ये प्रोसेस है सारा। ठीक है, क्लियर है। अब हम करेंगे क्या स्टूडेंट, देखो मैं थोड़ा जूम करता हूँ, दिख रही है स्क्रीन सबको मेरी, थोड़ी जूम। हाँ, अब देखो, अब ये देखो, सपोज कर लो हमारी चेन लाइन ये है, चेन लाइन जो है हमारी ये चेन लाइन है, या जो लिखा हुआ है चेन लाइन ये है, और ये चेन लाइन। क्लियर है, इस डायरेक्शन में जो चेन लाइन है हमारी प्रोसीड कर रही है। क्लियर है, क्लियर है, ये चेन लाइन और ये चेन लाइन। अब हमें करना क्या है, चेनिंग का मतलब ये होता है चेनिंग अक्रॉस जंगल, मतलब हमें कम से कम इस पॉइंट से, जहां पर ये चेन लाइन इसको यहाँ मिल रही है और जहां पर ये यहाँ पे मिल रही है, ये डिस्टेंस मेजर कर हमें पता कर लगाना है, कम से कम इतना डिस्टेंस आर से पी तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्योंकि हम इसके अक्रॉस चेनिंग नहीं कर सकते, हम इससे पहले भी कर सकते हैं, इसके बाद में भी कर सकते हैं। क्लियर है। अब हम करेंगे क्या स्टूडेंट, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में चेन लाइन निकल रही है, सबसे पहले उसके ऊपर हम एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे, ए पॉइंट। क्लियर, ये तो हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से एक रैंडम लाइन मारेंगे। रैंडम लाइन मतलब किसी एंगल नहीं कोई हमने देखना, ये प्लान में देखने हैं ऊपर से, तो हम क्या करेंगे, ये सारा प्लान बनाया है ऊपर से जो दिखता है, ए पॉइंट से क्या करेंगे, एक रैंडमली, रैंडमली मतलब हैफाजर्डली, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी एंगल पर, एंगल नहीं हमने इसमें देखना, किसी भी पॉइंट किसी भी डायरेक्शन में एक ये लाइन मार देंगे से ए बी डैश। क्लियर है, क्लियर है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कैसे मारोगे, विद द हेल्प ऑफ रेंजिंग। जब अब देखो, जब भी मैं आपको सर्वेइंग में बोलता हूँ कि स्ट्रेट लाइन मारनी है, अब मैं बार बार नहीं आपको बताऊंगा, वो अंडरस्टूड ही है कि रेंजिंग के थ्रू होनी है, ऐसे ऐसे नहीं हो सकती सर्वेइंग में। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है, ये हम पेपर पे नहीं बना, मतलब पेपर पे हमने शो किया है, पर एक्चुअली फील्ड में परफॉर्म करते हैं तो उसमें आपको रेंजिंग करनी पड़ती है। आपने एक स्ट्रेट पाथ एस्टेब्लिश कर लेना, स्ट्रेट लाइन मार लेनी है ए बी डैश, किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली, रैंडम लाइन। क्लियर है। साइड से रेंजिंग करनी पड़ेगी। ए से कर लेंगे ना, ए से लाइन आगे प्रोलॉन्ग कर देंगे, खींच देंगे। नहीं, फील्ड में रेंजिंग भी तो करेंगे सर। हाँ तो रेंजिंग करोगी। हाँ, वही पूछ रहा था। भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, जब मैं कहता हूँ स्ट्रेट लाइन मारनी है, उसका मतलब ये है कि आपने रेंजिंग के थ्रू करनी है, यही तो मैं बोल रहा हूँ, है ना। ए हाँ से जी, हाँ ए जी। पॉइंट से रेंजिंग करके तीन तीन ऑर्डर लगा के आंख से, बाई जजमेंट ऑफ आई, सिंपल सिंपल रेंजिंग, उससे आप जितनी मर्जी बड़ी लाइन मार सकते हो, एंगल कोई नहीं है इसमें, जो रैंडम लाइन है। ठीक है, तो ठीक है, अब ठीक। हम क्या करेंगे, इस अब हमारे पास क्या मिल गई, लाइन ए बी डैश। क्लियर है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, बी डैश पे पहुंच जाएंगे, और बी डैश पे हम कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट रखेंगे जिससे हम 90 डिग्री मार सकते हैं। मैंने आपको कितने इंस्ट्रूमेंट पढ़ा दिए, विद द हेल्प ऑफ टेप हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ क्रॉस स्टाफ हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म स्क्वायर हो सकता है। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे जिससे हम 90 डिग्री मार सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये बी बी डैश थ्रो कर देंगे, विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी डैश एट पॉइंट बी। क्लियर है, ये कर लोगे। हाँ जी। यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट रखना है जो कि 90 डिग्री मार सके, तो उससे हम क्या करेंगे, बी डैश के ऊपर परपेंडिकुलर थ्रो कर देंगे, जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है चेन लाइन के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर। क्लियर है, ये वाले पॉइंट पे। क्लियर है। फिर अब हमारा क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। क्लियर है, बी हाँ जी। ए बी डैश, राइट एंगल एट बी डैश। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो, अब हम ये इस रैंडम लाइन के ऊपर एस पॉइंट चूज करेंगे, इस तरीके से एस पॉइंट चूज करेंगे कि उस पॉइंट से जब हम परपेंडिकुलर थ्रो करें तो हमारे पास आर पॉइंट आ जाए, जहां से हमारा जंगल इंटरसेक्ट हो रहा है।
क्लियर है? ठीक है सर। उसके बाद हम इसी लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट चूज करेंगे Q, उससे भी परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे कि इस तरह से करेंगे कि जो हम जहां पर ये पॉइंट जंगल इंटरसेक्ट हो रहा है P पॉइंट, ये हमारे पास परपेंडिकुलर बन जाए। Q से परपेंडिकुलर थ्रो करना है इन द डायरेक्शन ऑफ P। ठीक है सर। क्लियर है सबको ये? अगर अब यहाँ तक सबको पता लग गया? हाँ जी। बाकी यस सर। ठीक है। तो अब स्टूडेंट देखो, अब हमारे पास क्या हो गया, ये इतना हमारे पास जो सा है मेन स्केलेटन बन गया। अब देखो, अब पहले पढ़ लो ऊपर क्या लिखा है, यही लिखा है, पढ़ लो। इफ देयर इज अ चेन लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ AB की डायरेक्शन में क्या है, कोई चेन लाइन है, एंड इन बिटवीन कम्स द जंगल, बीच में क्या आ गया, जंगल आ गया। देन ए रैंडम लाइन इज ड्रॉन, रैंडम लाइन, ये वाली रैंडम लाइन हमने ड्रॉ करनी है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय AB डैश, ये हमारी रैंडम लाइन है। इन सच ए वे दैट फ्रॉम पॉइंट B डैश, इस तरीके से कि B डैश पॉइंट से B इज परपेंडिकुलरली विजिबल, मतलब ये इंटरसेक्ट कर रही है चेन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एट पॉइंट B डैश, और कहाँ काट रही है, B पॉइंट के ऊपर, मेन चेन लाइन के ऊपर। क्लियर है? ठीक है। यस सर। अब स्टूडेंट देखो, अब करना क्या है, अब बस इतना ही काम करना फील्ड में, और कुछ नहीं करना। उसके बाद आप ज्योमेट्री देखो। अब देखो इसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया ARS, है ना, हाँ जी। हाँ जी। ARS, और एक बड़ा ट्रायंगल बन गया ABB डैश, बन गया। ठीक है, हाँ जी। एक बन गया ARS, ये छोटा ट्रायंगल, एक बन गया बड़ा ट्रायंगल ABB डैश, पूरा बड़ा ट्रायंगल। ठीक है, अब ये जो हाँ जो जी। ट्रायंगल है, ट्रायंगल ARS इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABB डैश। ठीक है, यस सर। ARS is similar to triangle ABB डैश। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे, ट्रायंगल ARS is similar to triangle ABB डैश। इसका मतलब ये है AR बटा AB, AR बटा AB is equal to AS बटा AB डैश। ठीक है, समझ सबको, यस समझ आ रहा है? सर। अब हाँ अगर जी। ये छोटा ट्रायंगल पूरे बड़े ट्रायंगल से सिमिलर है, तो AR बटा AB इज इक्वल टू AS बटा AB डैश लिख सकते हैं। सिमिलरिटी है, ये तो आपने पढ़ रखी है छोटी क्लासों में, हाँ जी। है ना। अब देखो ये हमारे पास ये आ गया AR बटा AB इज सिमिलर टू AS बटा AB डैश, ये इतनी चीज बन गई। क्लियर है? हाँ जी। अब इस चीज के अंदर, इक्वेशन के अंदर AR हम मेजर कर सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस तो हम मेजर कर सकते हैं। हाँ जी सर। AB जो है वो हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे, AB। ठीक है, कैसे सर? AS, ये देखो जो AR है, AR आप मेजर कर सकते हो। हाँ जी। उसके बाद इधर आ जाओ राइट साइड पे, AS मेजर कर सकते हो। हाँ जी। AB डैश ये मेजर कर सकते हो। हाँ जी। तो अब आप इसमें से AB निकाल लोगे, तीन आपको पता है, उसमें से ठीक AB है। निकल। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, ठीक है सर। अब यही लिखा है, ठीक है सर। फ्रॉम हेयर AB कैन बी कैलकुलेटेड एज ऑल अदर साइड्स कैन बी मेजर्ड। बाकी तीनों हम मेजर कर सकते हैं, तो उससे हम AB की लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है सर। तो यही हमें चाहिए, अगर हमें AB की लेंथ मिल गई तो उसमें जंगल की लेंथ निकल जाएगी। हाँ जी। यही हमारा मेन कंसर्न है। इतना सबको, किसी को नहीं पता लगा तो पूछो, जितना अभी मैंने पढ़ाया इस फिगर में से यहां तक, अगर किसी को नहीं पता लगा तो पूछो। हाँ जी, किसी ने पूछना है कुछ? नो सर। समझ आ रहा है अभिषेक, सुमन? यस सर।
ठीक है, अब देखो फिर दोबारा रिपीट करते जल्दी जल्दी। दो ट्राइंगल लिए हमने, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल लिए, एक हमने ARS, एक लिए हमने बड़ी ABB डैश। उसके अंदर हमने सिमिलैरिटी लगाई, सिमिलैरिटी लगा दी तो आपको पता ही है AR डिवाइडेड बाई AB, AR डिवाइडेड बाई AB विल बी इक्वल टू AS डिवाइडेड बाई AB डैश। अब इसके अंदर हम कौन सी साइड मेजर कर सकते हैं? AR हम मेजर कर सकते हैं, AS हम मेजर कर सकते हैं, उसके बाद ए बी डैश पूरी लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो चौथी रह कौन सी गई? ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक की है। तो इधर इन तीन साइडों को हमें पता है, चौथी ए बी निकल जाएगी। हमारा मेन कंसर्न क्या था? हमने जंगल की लेंथ निकालनी है। तो हम ए बी हमें जब टोटल मिल गई उसमें से हम जंगल की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ये? अब अगर आपने चेक लगाना है कि आपने ये काम सही करा है तो एक और ट्राइंगल पे चेक कर लो आप। एक ट्राइंगल ले लो ये वाली ए पी क्यू, ए पी क्यू। एक ट्राइंगल ले लो बड़ी वही ए बी बी डैश। अब अगर आपने चेक करना है कि आपके सारा काम ठीक है तो एक बार ही आपने चेक कर लेना है कि ए पी, अब देखो ए पी क्यू इज सिमिलर टू ए बी बी डैश। इसका मतलब ये है पी क्यू, अगर मैं ये देखूं पी क्यू डिवाइडेड बाई बी बी डैश, है ना, छोटी का पी क्यू बड़ी का बी बी डैश विल बी इक्वल टू ए क्यू ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ए बी डैश, है ना।